हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल की कमांड्स। ये जो टॉपिक है यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। पर शर्त है कि जो आपको वीडियो है वो पूरी देखनी पड़ेगी। एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो हम 4 कैटेगरीज में एसक्यूएल कमांड्स को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है DDL कमांड्स, सेकेंड है DML कमांड्स, थर्ड है DCL कमांड्स एंड फोर्थ वन इज TCL। तो फर्स्ट बात करते हैं DDL कमांड। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो DDL कमांड है ये एक्चुअल में होती क्या है। तो DDL कमांड क्या डिफाइन करती है कि आपका जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होगा, या फिर आपका जो स्कीमा है डेटाबेस का वो किस तरह का होगा। तो DDL कमांड में आपका मेन फोकस किया जाता है स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर में हम किस किस चीज़ की बात करते हैं, जैसे हम बात करेंगे कि हमने जो अपना डेटाबेस है उसको क्रिएट करना है, या हमने अपना जो डेटाबेस है इसको यहाँ से डिलीट करना है, या फिर ये जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया इसके जो टेबल्स है इसको हमने कुछ ऑल्टर करना है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम स्कीमा में, तो हमारा जो टेबल है उसको हम यहाँ पर रीनेम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती है आपकी किसी भी स्ट्रक्चर में। तो DDL कमांड्स आपकी कौन सी हुई? क्रिएट कमांड, ड्रॉप कमांड, ऑल्टर कमांड, ट्रंकेट एंड रीनेम। एक एक करके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिएट कमांड की। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्रिएट कमांड। तो क्रिएट में हम क्या क्या चीज़ क्रिएट कर सकते हैं? एक तो हम अपना डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनेंगे उसको हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो याद रखना, जो क्रिएट कमांड है इससे हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और अपने टेबल्स को क्रिएट करते हैं। तो अगर हमने डेटाबेस को क्रिएट करना है तो उसका सिंटेक्स क्या रहता है, हम लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस और उस डेटाबेस का नेम। सेकेंड थिंग, हमने जब टेबल क्रिएट करना होता है हम सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, क्रिएट टेबल और उस टेबल का नेम जो हमने टेबल बनाना है, और उस टेबल के जो जो कॉलम्स है उनको हम यहाँ पर एक एक करके लिखेंगे, और कॉलम के साथ हम उसका डेटा टाइप भी डिफाइन करते हैं। इतने डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये वीडियो सिर्फ कमांड बेस्ड है। बाकी डिटेल में मैं आपको इसके सिंटेक्स को कवर करवाऊंगा। सभी के लिए याद रखो कि क्रिएट कमांड में हम क्या करते हैं, जो हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करते हैं या फिर हम उसमें टेबल क्रिएट करते हैं। इसी तरह से सेकंड कमांड है हमारे पास यहाँ पर ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड में हम क्या कर सकते हैं, जो हमने डेटाबेस को क्रिएट किया, ड्रॉप का मतलब होता है कि जो हमने यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट किया इसको यहाँ पर हम डिलीट कर रहे हैं। तो ड्रॉप कमांड से जो हमने यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट किया उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो बस आपको याद रखना है कि ड्रॉप कमांड से क्या होता है, जो आपका पूरा का पूरा डेटाबेस है वही यहाँ पे डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए ऑल्टर कमांड। अब हमने डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया, तो ऑल्टर कमांड से क्या होगा कि जब हमने अपने डेटाबेस की जो टेबल्स है उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। अब चेंजेस आपके क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर आपको टेबल दिखाई दे रहा है, ये है आपकी फील्ड्स, जैसे कस्टमर ID, नेम, एड्रेस, एज। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक और कॉलम ऐड हो जाए यहाँ पर फ़ोन नंबर करके। तो मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ कि जो मेरा डेटाबेस है उसमें मैं एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना चाह रहा हूँ। तो फ़ोन नंबर आपकी एक्स्ट्रा फील्ड है, तो इसको मैं किस कमांड से करूँगा, ऑल्टर कमांड से। तो यहाँ पर यूज़ होती है आपकी ऑल्टर कमांड। अब सेम अगर मैं कोई कॉलम को यहाँ पर रिमूव करना चाहता हूँ तब भी मैं किसका यूज़ करूँगा, ऑल्टर कमांड का। नेक्स्ट, अगर मान लो ये एड्रेस है, इसका डाटा टाइप यहाँ पर मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो ये भी आपका स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। तो ये किस तरह की कमांड हुई आपकी, DDL कमांड। तो ये भी मैं किससे करूँगा, ऑल्टर कमांड से। इन चीज़ों के लिए आपकी यूज़ होती है ऑल्टर कमांड। रिवाइज कर लेते हैं, जब आपने कोई न्यू कॉलम ऐड करना है या कोई न्यू कॉलम आपने डिलीट करना है या फिर किसी कॉलम का आपको डाटा टाइप चेंज करना है, तब भी आप किस कमांड का यूज़ करते हैं, ऑल्टर कमांड का। नेक्स्ट है ट्रंकेट कमांड। अभी अभी हमने देखी थी ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप कमांड आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिलीट कर रही थी, पर ट्रंकेट कमांड क्या करती है, जैसे हम इसको एग्जांपल से देखेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर टेबल है, तो जैसे ही हमने ट्रंकेट कमांड को यूज़ किया तो सिर्फ जो आपके पास यहाँ पर डाटा है वो आपका डिलीट हो जाएगा। स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रक्चर एज इट इज़ आपका रहेगा, सिर्फ जो आपके एलिमेंट्स हैं यहाँ पर वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम सिंटेक्स की बात करें, किस तरह से हम ट्रंकेट कमांड को लगाते हैं, हम लिखते हैं ट्रंकेट, उसके बाद टेबल और उस टेबल का नेम जहाँ पर हम अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है रीनेम। ये भी कैसी कमांड है आपकी, DDL कमांड। तो रीनेम कमांड से क्या करते हैं हम, जब हमने अपने डेटाबेस टेबल का जो नेम है वो चेंज करना हो, तो हम लिखते कैसे हैं सिंटेक्स को, हम लिखेंगे रीनेम और टेबल और उसका जो पुराना नाम है टू किस में हम चेंज करना चाह रहे हैं, जो हमारे टेबल का नया नाम हम रखना चाह रहे हैं। तो रीनेम भी आपकी कैसी है, DDL कमांड। यहाँ पर मैंने साथ साथ आपकी DDL कमांड्स भी मेंशन की है ताकि आपकी जो माइंड है इसमें ये कमांड्स फिट हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं DML कमांड्स की।
तो DML सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब DML कमांड्स कहाँ पर यूज होती है? अभी तक हमने अपना डेटाबेस को क्रिएट किया और उसके अंदर हमने टेबल्स को क्रिएट कर दिया था। तो DML कमांड कब हमारी यूज होती है कि जब हम यहाँ पर कोई एंट्री कर देते हैं अपने डेटाबेस में, तो उसमें जब हमने डाटा को इंसर्ट करना होता है या उससे कोई डाटा को फैच करना होता है, तब हमारे पास कौन सी कमांड यूज करते हैं हम? DML कमांड्स। तो इसमें जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है वो है सिलेक्ट कमांड। तो सिलेक्ट कमांड से हम क्या करते हैं, जब हमने डेटाबेस से रिट्रीव करनी होती है कोई चीज़, बस एक वर्ड याद रखना, रिट्रीव। जब कोई चीज़ रिट्रीव करनी है डेटाबेस से तो कौन सी कमांड यूज होती है? सिलेक्ट कमांड। सिंटैक्स है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो जो यहाँ पर स्टार एस्ट्रिक यहाँ पर यूज़ हुआ है, ये पूरा का पूरा जो टेबल है उसको फैच कर लेता है। अब इसमें अलग अलग आपकी सिलेक्ट कमांड यूज़ होती है, तो वो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, उसको मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। पर अभी के लिए याद रखो कि जो सिलेक्ट कमांड है आपकी कैसी कमांड है? DML कमांड। नेक्स्ट इसमें कौन सी है? इंसर्ट कमांड। तो इंसर्ट कमांड से क्या होता है कि जो हमने डाटा को एंटर करना है टेबल में, तो हम किसके थ्रू करते हैं? इंसर्ट कमांड। तो इंसर्ट आपकी कैसी हुई? DML कमांड। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का मतलब क्या होता है? जब हमने कोई एंट्री को अपडेट करना होता है। जैसे आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पर रेट है 60, ये अपडेट होकर कितना हो जाए? 80। तो हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं? जो हमारी एंट्रीज है उसको अपडेट कर रहे हैं। तो अपडेट के लिए कौन सी कमांड यूज़ होगी? अपडेट कमांड। कैसे यूज़ करते हैं? अपडेट उस कॉलम का नेम, और हम क्या करना चाह रहे हैं? उसको 80 करने चाह रहे हैं वैल्यू। कहाँ पर? जहाँ पर हमारी प्रोडक्ट ID कितनी है? P102। तो P102 पे आपकी अपडेट हो जाएगी वैल्यू कितनी? 80। नेक्स्ट जो कमांड है वो है डिलीट कमांड। तो डिलीट नाम से ही आपको पता लग रहा है कि जब हमने कोई एंट्री अपनी डिलीट करनी होती है तो हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? डिलीट कमांड। आइए कुछ एक डिफरेंसेस आते हैं आपकी कमांड्स में, उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला है ऑल्टर और अपडेट। दोनों का काम क्या है? जो हमारा टेबल है उसको अपडेट करना। तो डिफरेंस यहाँ पर क्या हुआ? जो ऑल्टर कमांड है, पहला डिफरेंस है, ये DDL कमांड है, और जो अपडेट है आपकी DML कमांड है। ऑल्टर कमांड से क्या होता है? जो आपका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर अपडेट हो रहा है। जैसे हम कोई न्यू कॉलम को ऐड करना चाह रहे हैं, कोई न्यू कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं, या कोई कॉलम है उसका डाटा टाइप को हम यहाँ पर चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये हम करते हैं ऑल्टर कमांड से। पर अपडेट क्या कर रहा है कि जो हमारे पास यहाँ पर टेबल बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, उसमें जो हमने एंट्रीज फिल की उसको हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। तो ये किसको अपडेट करता है? वैल्यूज़ को। पर ऑल्टर क्या कर रहा था? ये हमारे स्ट्रक्चर को अपडेट कर रहा था। नेक्स्ट जो डिफरेंस आते हैं वो है ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट कमांड। तो ड्रॉप आपकी DDL कमांड है और आपका ट्रंकेट भी DDL कमांड है, पर जो आपकी डिलीट कमांड है वो कैसी है? DML कमांड। तो नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो आते हैं आपके ट्रंकेट और डिलीट में। तो ट्रंकेट और डिलीट में क्या मेन फ़र्क है कि जब हम ट्रंकेट से कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो वो एक टाइम में ही आपकी सारी एंट्रीज रिमूव होती है, पर डिलीट कमांड में ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर वेयर क्लॉज का यूज़ करके कुछ सिलेक्टेड एंट्रीज को डिलीट कर सकते हैं, पर ट्रंकेट में एक साथ जितनी भी एंट्रीज है वो डिलीट हो जाती है। और ट्रंकेट में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ से आपका रोल बैक हो सके कि एक बार आपका जो डाटा है वो डिलीट हो गया तो वो फिर से वापस नहीं आएगा, पर डिलीट के केस में हम रोल बैक कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस आता है आपका। नेक्स्ट है आपकी जो दो मेन कमांड्स है वो है DCL और TCL। DCL की सबसे पहले फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, और TCL की फुल फॉर्म होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब देखो जो DCL कमांड्स है इसमें आपकी दो मेन आती है, फर्स्ट है ग्रांट एंड सेकंड वन इज रिवोक। तो इसको हम आराम से समझते हैं। जैसे आपकी मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर आपके अलग अलग पर्सन्स होते हैं, जैसे आपका डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया जिसको हम DBA कहते हैं। यहाँ पर और भी हो सकता है, जैसे आपका डाटाबेस मैनेजर काम करता है, और हो सकते हैं आपके कुछ डाटाबेस डिज़ाइनर भी यहाँ पर काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स भी होते हैं आपके। इसी तरह से प्रोग्रामर भी आपके काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो मेन पॉइंट क्या है कि हर एक पर्सन को हम यहाँ पर प्रिविलेज नहीं देते कि आप जो है डाटाबेस में एंट्री करिए। मतलब जो यहाँ पर मान लो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, इसके पास हमने सिलेक्ट कमांड यहाँ पर दे दी है, और आपके पास मान लो डिज़ाइनर है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहा है डाटाबेस का। तो मतलब अलग अलग काम हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट करके रखे, और हर एक के पास अलग अलग प्रिविलेजेस है, अलग अलग एक्सेस है। तो ये जो एक्सेस हम देते हैं इसको हम किस कमांड से देते हैं? ग्रांट से। तो रिवोक में हम क्या करते हैं, मान लो कोई एक पर्सन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको छोड़ के जा रहा है, तो हम करते क्या है कि इसको जो हमने प्रिविलेजेस दी थी इसको हम यहाँ से बैक कर लेते हैं, इससे रिवोक कर लेते हैं। तो वो हम किससे करते हैं? रिवोक कमांड से। तो ग्रांट से हम प्रिविलेजेस देते हैं और रिवोक से हम उसको प्रिविलेजेस को वापस ले लेते हैं। तो इन दो में आपको कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें दो मेन आती है आपकी, फर्स्ट है रोल बैक,
सेकंड है कमिट। आराम से समझते हैं। रोल बैक का मतलब होता है कि मान लो जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ एक ऐसा पॉइंट आए जहाँ पर आपके पास एरर आ जाए, तो उस पॉइंट पे जहाँ पर एरर आया है वहाँ से हमें फिर से जो है जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं? रोल बैक। कमिट का मतलब होता है कि जब हमने कोई डेटाबेस में चेंजेस कर लिए, तो जब चेंजेस कर लिए तो जो चेंजेस हमने डेटाबेस में किए उसको परमानेंट सेव करना है। तो कौन सी कमांड यूज़ होती है? कमिट। और कमिट कैसी है? आपकी TCL कमांड। तो एक बार फिर से यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। तो DDL कमांड क्या होती है? जो स्ट्रक्चर पे काम करती है। DML होती है कि जब हमने एक बार स्ट्रक्चर बना दिया तो उसमें हमारी जो एंट्रीज है वो कैसे इंसर्ट होगी, कैसे अपडेट होगी, कैसे डिलीट होगी, कैसे उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं। DCL कमांड में हम पढ़ते हैं ग्रांट और रिवोक। ग्रांट मतलब जो प्रिविलेजेस है, एक्सेस देना, मतलब ग्रांट मतलब एक्सेस देना, रिवोक मतलब वापस लेना। तो TCL कमांड में क्या होता है कि जब कोई एरर आ जाता है उस पॉइंट से फिर से जो है ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करना। कमिट होता है कि हमने डाटाबेस में अगर कोई चेंजेस कर लिए हैं तो उसको परमानेंट सेव करना। तो ये होता है हमारा TCL कमांड। तो उम्मीद करता हूँ सारी की सारी कमांड्स आपको समझ आई होगी। तो क्वेश्चंस आपसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि आपको दे देंगे सिलेक्ट कमांड और आपसे पूछेंगे कि ये किस तरह की कमांड है। ऑप्शन होगा DDL, DML, DCL या TCL। तो ये सारे आपको मैंने एक चार्ट में दे दिए। तो अब आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपना जो रिव्यू है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच।